हेलो एवरीवन, मैं आपकी सिया। वेलकम टू माय चैनल लाइट वॉकर सिया 1111। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी रीडिंग में जो भी हो उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं क्लियर कर सकूँ, आपके आंसर्स में दे सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो जिनकी भी रीडिंग रेजोनेट करेगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए, और ग्रेटिट्यूड जताइए अपने यूनिवर्स को। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। तो अभी का टॉपिक है सो अभी का टॉपिक है उनकी करंट फीलिंग्स प्लस मैसेजेस भी कुछ देखेंगे और सॉन्ग्स भी देखेंगे। यहाँ पे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है फोर ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। बाकी कार्ड्स हैं जैसे कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप, द एम्परर का कार्ड प्लस 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन की अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूँ तो वो ईगो में बैठे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। एक कंटेम्पलेशन वाली जो एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी में हुआ है। काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। काफ़ी उन्होंने यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं या फिर आप उनसे बड़ी हो सकती हो, लेकिन मतलब मुझे यहाँ पे मैच्योर्ड मैन दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे मैच्योर्ड मैन दिख रहे हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी रेस्पेक्टफुल पर्सन है। उन्होंने अपनी अथॉरिटी खुद बनाई है या फिर उनके घर के वो सबसे बड़े बेटे हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे रीडिंग सबके लिए होती है, यहाँ पे जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती। तो आप जो भी जेंडर के हैं और जिस जेंडर के लिए आप देख रही हैं, आप आराम से देखिए, आप लोगों के लिए ही ये रीडिंग है। और अनमैरिड हैं, मैरिड हैं या फिर सिंगल है, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे साइंस डजेंट मैटर, ये सब साइंस के लिए होती है। यहाँ पे आप रीडिंग पे फोकस कीजिए, साइंस पे मत जाइए। हाँ, और एक चीज़, अगर मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है गाइस, मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था
क्योंकि मेरा गला ख़राब है ये सीज़न के जो वायरल सीज़न जो अभी चल रहा है ना, उसके वजह से। सो प्लीज़ डोंट माइंड, आप मेरे मैसेजेस को देखिए कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक मूडी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अलोन अलोन से रहने वाले पर्सन से नज़र आ रहे हैं। मतलब वो किसी के साथ अभी मिलना जुलना बातचीत करना, हंसी मजाक करना, मतलब इस मूड में वो टोटली नहीं है। वो अलोन रहना चाहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। तो काफ़ी अकेलापन उनके लाइफ में इस वक्त चल रही है। वो तन्हा तन्हा से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफ़ी थिंकिंग कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन दिख रहा है, कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। क्योंकि रिश्ते में इस कदर मतलब चीज़ें हुई कि आपका ब्रेकअप तक आ गया। और इस कदर का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी हद तक टॉक्सिक हो गया था। उसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा, या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ मूव ऑन किया। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ही मूव ऑन किया है। उन्होंने आपकी केयर नहीं की, उन्होंने आपकी परवाह नहीं की। बस वो चल दिए एक मनमौजी इंसान की तरह। और मैं ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन काफ़ी अच्छे खासे घर से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छे खासे मतलब उनके पास चॉइसेस काफ़ी हैं, उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं। क्यों? उनका मन आपकी तरफ लगा रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। वो अपना दिल यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं कि चीज़ें क्यों बिगड़ी, मेरी वजह से बिगड़ी, मतलब मेरी वजह से बिगड़ी या मेरे पर्सन की वजह से बिगड़ी। तो चीज़ें आखिरकार बिगड़ी क्यों? तो काफ़ी प्रैक्टिकली, काफ़ी लॉजिकली सोच रहे हैं चीज़ों को, काफ़ी कैलकुलेट, काफ़ी इवैल्यूएट करते हुए चीज़ों को सोच रहे हैं। और उनके पास चॉइसेस होने की वजह से वो और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई रिएक्ट करना है तो क्या है, रिएक्ट कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का तो टोटली यहाँ पे ख़त्म हो गया है रिलेशनशिप, वो चले गए हैं, टोटली नो कांटेक्ट में है। लेकिन और कुछ लोगों का नो कांटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक नो कांटेक्ट की तरह ही जोन यहाँ पे बना हुआ है। मतलब आप दोनों का बातचीत नहीं हो रहा है। यहाँ पे ब्रेकअप का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि बहुत लोगों का रिश्ता टूट चुका है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सही मायने में सही चीज़ों के लिए टूटा है, और कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक था। तो मैं यही कहूँगी कि आप उन्हें जाने दे सकते हो। अगर आपकी लाइफ में बहुत ही बुरी चीज़ हुआ है, मतलब आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, तो आप टोटली उन्हें छोड़ सकते हो, आप उनसे मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि जिन लोगों के लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज को लेके वो आता है। तो चेंज किस लिए आया है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन के, आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पे 4 की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के लिए उनके रिश्ते में ट्रस्ट एक इशू बन गया था। या तो आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया आपके पर्सन के ऊपर, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन आपके ऊपर कम ट्रस्ट करते थे। उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक बार टूट जाए ना, तो उसे जितना भी आप संजोने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं गांठ रह ही जाती है, वो क्लीन नहीं होती है। और क्लीन कब होती है? जब इंसान अपने दिमाग से वो शक का जो सुई है उसे हटा लेता है। मतलब सामने उनके सामने जो भी चीज़ें हो रही है, उससे वो बेपर्दा करता है उन चीज़ों को। उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है ना, उन सब चीज़ों को वो ख़त्म करता है, रिलीज़ करता है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन जितने भी इंटेलिजेंट हो, जितने भी इंटेलेक्चुअल हो, जितने भी चीज़ों को सही मतलब बैलेंस्ड करते हुए चीज़ों को अगर वो देख भी रहे हैं ना, तो भी वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हैं उनके माइंड के अंदर। क्योंकि उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल देखा है, काफ़ी शायद ये भी हो सकता है कि वो अपने पास्ट की लाइफ में भी शायद उन्होंने काफ़ी बार धोखा खाया होगा। इसी की वजह से उनका जो माइंडसेट है वो इस कदर हो गया है कि वो आपके ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि क्या पता मेरा पर्सन
भी ऐसा निकला, धोखेबाज निकला होगा, मेरे पर्सन के भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, मतलब उनके कहीं और अफेयर चल सकते हैं, चल रहे होंगे, या फिर कुछ और बहुत सी चीज़ें हैं। सो इस तरीके की यहाँ पे मुझे माइंडसेट नज़र आ रही है। प्लस यहाँ पे आपके पर्सन ने मतलब ये प्यार व्यार के चक्कर में वो काफ़ी ज़्यादातर वो यहाँ पे कुछ लोगों का मैं ये भी कहूँगी कि उनका रिलेशन शायद पहले मतलब जितने भी गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड जो भी उनके साथ अगर रिश्ता रहा है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, और सब ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ही टूट गया, उनके माइंडसेट की वजह से ही टूट गया। तो वो कहीं ना कहीं बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप और उनका रिश्ता, आपका और उनका रिश्ता भी इस कदर, वो कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि हाँ ये भी उन्हीं की तरह है, ये रिश्ता भी पहले की जैसा है। वो अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसी थिंकिंग नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं, तो उनके लाइफ में जैसे कि मैंने कहा काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी स्टक सा वो रह चुके हैं पहले भी, तो वो उनके लिए शायद नया नहीं है। लेकिन अभी जिस कदर वो चल रहा है ना, उनको बहुत खटक रहा है वो चीज़ कि मैं इतना रिश्ते में रह चुका हूँ, तो ये सब चीज़ में मुझे आदत है देखने की, पर अभी जो रिलेशनशिप में हूँ उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि मैं अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन उसके पास भी नहीं जाना चाहता। मैं अपने पर्सन को दूर से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अपने पर्सन को दूर से ही मतलब देखना चाहता हूँ, उसके जब भी उसके पास जाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इस तरीके की थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं इस वक्त। तो आपको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन कब तक डिफेंड करेंगे, जब तक वो हार नहीं जाते। और वो हार भी जाते हैं, क्यों हार जाते हैं, वो रिस्क लेने से अभी डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मामला बाहर वाला का नहीं है, यहाँ पे मामला उनके यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि उनके पापा मम्मी का बहुत ज़ोर, मतलब उनके पापा मम्मी का बहुत ज़ोर चलता है घर पे। घर पे सबका पापा मम्मी का, हर एक इंसान के पापा मम्मी का ज़ोर चलता है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है ना, उनके पापा काफ़ी सख्त, काफ़ी खड़ूस, काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, और उनकी मम्मी भी उसी तरीके की हैं, चीज़ों को बहुत सख्त तरीके से लेना, डिसीज़न उन्हीं के हिसाब से चलना, उनके हिसाब से कल्चर, उनके हिसाब से रिचुअल्स, उनके हिसाब से स्टेटस। तो इस तरीके की यहाँ पे थिंकिंग है। काफ़ी अच्छे खासे घर से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके घर से ही शायद ये माइंडसेट आया है, इसी की वजह से वो कहीं ना कहीं मतलब मैसअप हो गए हैं। उनकी जो लव रिलेशनशिप लाइफ है वो मैसअप सी हो गई है। वो अपने पापा को देखते हैं तो इस तरीके से देख रहे हैं कि अरे वो घर चलाने वाले हैं, वो मुखिया हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं, और यहाँ पे उनकी मम्मी भी उसी हालत में है कि मेरा ही डिसीजन चलेगा घर पे, ये होगा वो होगा, तो मैं हमारा मतलब हम जैसे कहेंगे उस तरीके से चलना होगा। इस तरीके की उनके घर की सिचुएशन हो गई है, जिसकी वजह से वो पूरे डर से गए हैं, बहुत डर गए हैं और रिस्क लेने से डर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको होप है कि अरे मैं इतने रिलेशनशिप अगर झेल के आया हूँ, लेकिन ये रिलेशनशिप में मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है, इतने एक्सपीरियंस में हो गया हूँ कि मुझे ये रिलेशनशिप में कुछ अलग सा फील हो रहा है, और मैं ये रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करूँगा। पर मुझे अभी फ़िलहाल ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब वो मैं आपका जो कब से भरा हुआ जो प्यार है उसे कैसे एक्सेप्ट करूँ। उनको नहीं समझ आ रहा है कि मैं आपका प्यार एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। जो लोग अभी नो कांटेक्ट जोन में हैं, जो लोग अभी लो कांटेक्ट में हैं, जो लोग अभी अगर बिछड़ भी चुके हैं पर फिर भी एक दूसरे को याद कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये रीडिंग कह रही हूँ जिनका टॉक्सिक हो गया है, वो मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, वो मूव ऑन कर चुके हैं, और मैं भी यही कहूँगी कि आप वैसे पर्सन से दूर ही रहिए, क्योंकि वो आपको बार बार किसी दूसरे ऑप्शन की तरह वो ट्रीट करेंगे, और दूसरे ऑप्शन ऐसा ऑप्शन आपको रखेंगे। सो वो दूसरी सिचुएशन है। तो ये पहले सिचुएशन में मैंने जितनी चीज़ें बताई, इसमें यही है कि आपका पर्सन तो आपके पास लौटना चाहते हैं, इसी की वजह से वो इतने कंफ्यूज हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनको ऑफ़र कर रहे हो कि भाई रिश्ते में जो भी हुआ चलो अलग बात है, लेकिन हम एक न्यू शुरुआत करते हैं,
न्यू वे में शुरुआत करते हैं, एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट करते हैं। आप ये चाहते हो कि हम दोनों अगर मतलब आपके पर्सन अगर आपके साथ हैं तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो, चीज़ों को चेंज कर सकते हो, अपने मम्मी पापा को मना सकते हो। लेकिन आपके पर्सन ऐसा नहीं सोच रहे हैं। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि यार मैं अगर उसके साथ रिश्ते में रहा तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत डिफेंड करना पड़ेगा, बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा खुद को भी और अपने पार्टनर को भी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत सख्त हैं। हमारा रिचुअल्स, हमारा वैल्यूज़, हमारी एथिक्स हमारे बीच आ रही है, तो इस तरीके की थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, इसीलिए वो आपका कप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पर बहुत जल्द मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे। वो भी अब है तो उनके ही बेटे ना, जैसे मम्मी पापा उस तरीके से उनके बेटे भी, वो भी ज़िद्दी, रूड और इंटेलिजेंट है ऑब्वियसली, और कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत अच्छा है। तो वो अपने मम्मी पापा से बात करते हुए वो भी अपनी एक रूड एनर्जी की तरह एक सख्त एनर्जी में आएंगे और डिसीज़न लेने की वो सोच रहे हैं, डिसीज़न आपकी तरफ लेने की सोच रहे हैं और आपकी तरफ ट्रैवल करने की वो सोच रहे हैं। जितनी भी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई ना, वो सब चीज़ को ख़त्म करते हुए आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन यहाँ पे यही लग रहा है कि यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन यही लग रहा है कि 6 वीक्स हो सकते हैं कुछ लोगों को आने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मैसी वाली ज़िंदगी चल रही है, उनकी मैसी वाले थॉट्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे 6 वीक्स लग रहे हैं। यहाँ पे मुझे 6 वीक्स लग रहे हैं और यहाँ पे मुझे 4 की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे ये कार्ड भी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे ये कार्ड भी है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, जो कि आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं अपने लव लाइफ को, अपने एक दूसरे को एक दूसरे का साथ पाके सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि बहुत लोगों का यहाँ पे कम्युनिकेशन आने वाला है और वो ट्रैवल करते हुए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ सकता है, या फिर कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, जैसे कि जिनका ब्रेकअप हो गया है वो पैचअप करने आ सकते हैं। लेकिन वो जल्दी नहीं बोलेंगे, मैं आपको ये भी बता दूँ कि वो जल्दी नहीं बोलेंगे कि भाई मैं आपसे पैचअप करने आया हूँ। वो यही यही दर्शाएंगे कि मैं ईगो में हूँ, मैं रूड हूँ, आप मुझे मनाओ। इस तरीके की उनकी सोच हो सकती है। और मतलब वो आपकी तरफ झुकेंगे नहीं जल्दी, लेकिन हाँ बात करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ झुकेंगे नहीं। तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे जो भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होंगे, क्लियर होंगे और वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे न्यू बिगिनिंग, तो उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, जो कि यहाँ पे मुझे बता रही है कि आप दोनों का लव लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, जिसमें आप भी खुश, आपके पार्टनर भी खुश, और वो आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं, मैसेज देंगे और आपके साथ या फिर आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स, कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए टाइम लग सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे चेंज का भी कार्ड आया है, तो उस हिसाब से चेंजेस कुछ लोगों के लिए इतने बड़े हो जाते हैं कि खुद को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी धीरे धीरे स्लो चाल में चलेंगे, पर कम्युनिकेशन इज़ कमिंग।
यहाँ पे आपके मैसेजेस निकल के आ गए हैं। तो यहाँ पे मैसेजेस जैसे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले विंटर और रेनी आ गया। तो अभी जो सीज़न चल रहे हैं, जैसे कि विंटर भी कह सकते हैं, रेनी भी कह सकते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न नहीं कह सकते, पर कुछ हद तक बारिश भी हो रही है। जैसे कि अभी ये मौसम चल रहा है, कुछ जगह में तूफ़ान आए हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश चल रही है। तो सबसे पहला मैसेज देखिए विंटर और रेनी का ही आया है। और दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आया है, बी विथ मी, डोंट लीव। तीसरा मैसेज आया है, वसंत ऋतु और स्प्रिंग सीज़न स्पेशल हो सकता है, या फिर आप मिले हो। जनवरी हो सकता है, या फिर आप मिले हो, बर्थडे हो सकता है। रिजेक्ट यू बट नाउ रिग्रेटिंग, वो काफ़ी पछता रहे हैं। शरद ऋतु और ऑटम सीज़न हो सकता है, आप उसमें मिले हो, कुछ मेमोरीज़ हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे भी कितने स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं, वो भी कार्ड्स से रिलेटेड। बहुत खूबसूरत हो, आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं। लव यू बट डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। ऑब्वियसली उनको नहीं आता इजहार करना, और वो आपसे ही लव मैरिज करना चाहते हैं। आई नीड यू राइट नाउ, आई वांट टू हग यू। तो वो आपको हग करना चाहते हैं और इस वक्त आपके साथ रहना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को संभालने में। लेकिन वक्त जैसे धीरे धीरे बीतता जाएगा, वैसे ही वो अपनी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे देखो कि लव यू बट डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, यहाँ पे जैसे बता रहा है, वो द एम्परर का कार्ड बता रहा है। द एम्परर का कार्ड ने इसको वेरीफाई किया। और दूसरा जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो इसको भी, इस मैसेज को भी यहाँ के कार्ड ने वेरीफाई किया है। जैसे कि ये वाला कार्ड आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स, और एक कार्ड भी इस मैसेज को रिप्रेजेंट करता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। और बाकी रह गया जैसे कि रिजेक्ट यू बट नाउ रिग्रेटिंग, जो कि आपको बॉटम ऑफ द डेक, जो कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसने, उस कार्ड ने वेरीफाई किया है। तो आपको तो क्लैरिटी मिल गई होगी कि मैसेजेस भी कितने कार्ड्स के रिलेटेड आए हैं। उसके बाद बी विथ मी, डोंट लीव। उनको काफ़ी डर है आपको खोने का, इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद कहीं आप खो ना दो। इसलिए वो देखो 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में भी ये कार्ड भी यही बता रहा है। और आ गया, और यहाँ पे जैसे कि विंटर और रेनी का मैंने पहले भी कहा कि अभी सीज़न चल रही है, तो हो सकता है अभी विंटर सीज़न में कुछ लोगों की बात हो जाए, या फिर वो ट्रैवल करके आपके पास आ जाए, या फिर रिकनसाइल हो जाए कुछ जोड़ों का। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे मुझे मैसेजेस के थ्रू नज़र आ रहे हैं। सो ये थे मैसेजेस। फिर देखेंगे आपके लिए सॉन्ग्स क्या हैं। मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रही है, तो मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। मेरे देश को मैं कर दे दवा, हाथ रख दे इस दिल पे जरा, हाथ रख दे तो दिल पे जरा। और एक सॉन्ग चैनल हो रही है, तो वो सॉन्ग का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सॉन्ग की स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन ये उसके बीच में से लिरिक्स है कुछ। तो आप इसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे भी कुछ मैसेजेस मिले होते हैं। सो आप ज़रूर चेक कीजिए। सो वो सॉन्ग इस तरह है, संभाला था मैंने बहुत अपने दिल को, बता दिए ये रीडिंग्स। तो इस पे जो रेजोनेट करे आप उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे आप उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो और हाँ, और एक चीज़ का है कि मेरी वॉइस पे प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। सो